नमस्कार, आदाब। लफ्ज़ की इस खास शाम में आज सबका खैर मकदम है। इस अदबी महफिल में हमारे आज के मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनीसुर रहमान, जिनसे गुफ्तगू करेंगी डॉक्टर शुभांगी शर्मा। A small introduction about our guest of the evening. Dr. Shubhangi is a social development professional. Her literary journey started at a very young age with the writing of poetry depicting subtle realities of life, which were published in the literary section of newspapers. Her collection of poems titled वो जो रह गई अनकही was released in the 2017 at Delhi's literature festivals. She has also done a series on Kabir Dohas titled Suno Kabira, with a purpose to take Kabir to the seekers and the beginners. Taking a theme, this series presents Kabir Dohas with the simple explanations for those who would want to get initiated in readings of poets, saints, and philosophers of the same league. Our esteemed guest, Professor Dr. Anisur Rahman, is a bilingual poet in English and Urdu, translator, and literary critic. Formerly a professor and head department of English at Jamia Millia Islamia University in Delhi, he has published in the areas of comparative translation, post-colonial, and Urdu studies. He has to his credit 6 books authored by him, 5 edited and co-edited volumes, and 2 collections of Urdu poetry in English translation. Dr. Rahman has been a Shastri Fellow at the University of Alberta, Canada, 2001 to 2002, and a visiting scholar at Purdue University, USA in 2007. Currently, he is the Secretary of Comparative Literature Association of India and a member of English Language Advisory Board, Sahitya Academy, New Delhi. Loves. It is an initiative of Prabha Khaitan Foundation in association with Rekta to promote Urdu, with Sufi Nama to promote Arabic and Persian languages. It is presented by Sri Cements. संत कबीर का जिक्र हो और प्रेम की बात ना हो ये तो संभव नहीं है। तभी तो उन्होंने लिखा था कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। आज हम डॉक्टर शर्मा से जानेंगे कि संत कबीरदास का जीवन दर्शन आज भी कितना प्रासंगिक है, कितना सार्थक है। And Rumi, what you seek is seeking you. Thus spoke Rumi, the great scholar and poet. हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम डॉक्टर रहमान के हवाले से न सिर्फ रूमी को जान सकेंगे बल्कि ये भी कि वो कबीर और रूमी दोनों से कितने मुतासिर हैं और दोनों सूफी संतों के जीवन दर्शन में कितनी समानताएं हैं। लफ्ज की आज की अदबी महफिल में आप सबका इस्तकबाल है। आइए सुनते हैं अपने अदीबों से सूफी संतों की बानी। डॉक्टर शुभांगी। नमस्कार। आप सभी को मेरा मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि प्रोफेसर अनीसुर रहमान और अदब और तालीम की दुनिया से इतना गहरा ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ मुझे कबीर के बारे में चंद लफ्ज कहने का और कबीर और रूमी को जोड़कर देखने का एक सौभाग्य हासिल हुआ है। मैं कबीर पर बात शुरू करने से पहले आपको 2-3 बातें बहुत मुख्तसर में कहना चाहूंगी कि जब हम कबीर की बात कह रहे हैं तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम एक बहुत गैर मामूली शख्स की बात कर रहे हैं, एक बहुत साधारण बहुत गैर मामूली शख्स की बात कर रहे हैं। और हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हम ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं कि जो बनने की ताकत हम सब में है, बट हौसला बहुत कम लोगों में है। और यहीं से जो है वो कबीर की बातचीत की, कबीर के बारे में बातचीत की शुरुआत करना शायद जायज होगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जिन्होंने कि कबीर को कहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत उनके बारे में सुना है, और मैं आपसे कहूंगी कि मैं कबीर की शागिर्द हूँ।
यद्यपि मुझे ऐसा लगता है कि कबीर ने कभी भी शागिर्द बनाने नहीं चाहे थे। जब मैं कबीर पर बहुत छोटी सी अपनी एक कोशिश कर रही थी कि कैसे हमारे जो यंग जनरेशन है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसको मैं कैसे कबीर से उसका ताल्लुक कराऊं, कैसे उसे कबीर के साथ साझा करूं, तब मैंने एक बात मेरे जहन में आई और मुझे कबीर को पढ़कर लगा कि कबीर ने कभी भी ये नहीं चाहा था कि उनके अनुयायी बने। कबीर ने शायद कभी भी नहीं चाहा था कि उनके शागिर्द बने। मुझे लगता है कि कबीर का की पूरी जिंदगी और कबीर का जो जिंदगी का फलसफा है वो एक दोस्ती का फलसफा, और जैसा कनक जी ने कहा वो मोहब्बत का, वो अखलाक का, वो बहुत ईमानदारी का, वो बहुत साफ गोई का उनका पूरी उनकी जर्नी है। अगर हम उनके लिखी हुई साखियां, उनके पद, उनके दोहे, किसी भी नाम से हम उनको पढ़ें, सुने और समझें, तो हमको ये मालूम होता है कि कबीर साधारण होते हुए भी बागी थे। अगर मैं थोड़ा सा आपको कबीर की जिंदगी के बारे में, वो लोग जो कि शायद पहली बार कबीर को सुन रहे हो, बताऊं तो कबीर का जन्म एक बुनकर परिवार में हुआ ऐसा मानते हैं, और बहुत सारी किंवदंतियां उनके बारे में प्रचलित हैं। कोई कहता है कि कबीर को एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और उसके बाद उनको एक मुसलमान दंपत्ति ने पाला। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक लहर तारा तालाब है बनारस जिले में, जहां पर कि वो एक कमल के फूल पर प्रकट हुए। वो उनको भगवान का दर्जा देने की भी एक कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि उसके बाद ये मुसलमान दंपत्ति को वो मिले उस कमल के फूल पर प्रकट हुए और उनका पालन पोषण उन्होंने किया। कुछ कहते हैं वो बस्ती जिले के किसी गांव में उनका जन्म हुआ, कोई कहता है आजमगढ़ में उनका जन्म हुआ। पर कुल मिलाकर बात यह है कि एक ऐसा शख्स जो बहुत बदहाली की जिंदगी से शायद जिसका ताल्लुक रहा, वो शख्स अपनी बात जब कहता है, मुझे लगता है ऐसा जिंदगी का कोई मरहला नहीं था उनका, या ऐसा कोई बात नहीं थी कि जिन पर कबीर ने अपनी बात न कही हो। चाहे वो जात पात को लेकर के उनका एक बहुत बहुत जिसको लेकर के उनमें गहरी उदासीनता थी, और वो अपने बहुत सारी साखियों में और दोहों में जात पात को लेकर अपनी बात को कहते हैं, या फिर माया को लेकर के उनका एक तरह से जो विलग भाव था, या कि जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जिस प्रकार के आडंबर, ढोंग और प्रपंच होते हैं, उसको लेकर के उनकी बात थी। एक छोटी सी बात मुझे उनकी याद आती है जो मैं आपके लिए पढ़ूंगी, जो वो पाखंड और प्रपंच को लेकर के वो कहते हैं। कबीर कहते हैं, कर गुजरान फकीरी मेरे साधु भाई, मगरूरी क्यों करता। कर गुजरान फकीरी मेरे साधु भाई, मगरूरी क्यों करता। जोगी होकर जटा बढ़ावे, नंगे पैर क्यों फिरता है रे भाई। गठड़ी बांध सिर ऊपर धर ले, यूं क्या मालिक मिलता है रे भाई। मुल्ला होकर बांग पुकारे, मुल्ला होकर बांग पुकारे, क्या तेरा साहिब बहरा है रे भाई। चींटी के पांव नेवर बाजे, सोह भी साहिब सुनता है रे भाई। अब आप देखिए कि उस जमाने में, और कबीर का जन्म बनारस में हुआ, और बनारस जैसे आप जानते हैं कि आज भी बनारस का एक खास स्थान है हमारे हमारे देश में। धर्म कर्म कांड का एक बहुत बड़ा स्थल है। वहां जन्म लेकर के कबीर हिंदुओं को भी एक प्रकार की सीख दे रहे हैं और मुसलमानों को भी सीख दे रहे हैं, और वो अपनी बात में बार बार ये कह रहे हैं कि हद से अनहद की यात्रा करना इंसान की जिंदगी में कितना जरूरी है। और ये जो प्रपंच और ये जो पाखंड हम करते हैं कि मंदिर में जाकर घंटियां बजाना, कबीर पत्थरों को पूजना, कबीर का पूरा जीवन का फलसफा ये कहता है कि इन सब प्रपंचों में, इन सब बाहरी आडंबरों में पड़ने के बजाय अगर भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, पैगंबर को हम अपने भीतर ढूंढने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि
प्रोफेसर रहमान भी शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, और मुझे लगता है कि जब वो मैं रूमी की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं कहूँगी कि इतनी समानताएं हैं, और दोनों की जिंदगी बहुत फर्क किस्म की जिंदगी रही है, पर जिस तरह का एक गरीबी की जिंदगी जीने के बावजूद जो एक फक्कड़ और अलमस्त भाव कबीर में नजर आता है, जब वो कहते हैं कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, बुरा भला सबको सुन लीजो कर गुजरान गरीबी में, ये कबीर ही कह सकता है। क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसने जीवन में कभी वैभव ना देखा हो, धन ना देखा हो, माया ना देखी हो, उसका माया को लेकर के एक प्रकार का अलगाव का भाव होना, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिसको जब हम कबीर को पढ़ते, सुनते और समझते हैं, तो जिस पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और मैं दोबारा से एक छोटी सी बात, और फिर मैं प्रोफेसर रहमान से कहूंगी कि अगर वो इसके साथ रूमी को जोड़ें तो बड़ी मुझे खुशी होगी कि कबीर कहते हैं कि माला कहे काट की तू क्या फेरे मोए, मन का फेर ले तुरंत मिला दूं तोए। तो आप देखिए कि बहुत दफा कबीर को लेकर कहा जाता है कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे, तो किस तरह की वो एक सीधी चोट कर रहे हैं, सीधी बात कह रहे हैं कि माला फिराने से बेहतर ये है कि इंसान अपने मन को, अपने जो अंतर भावना है उसमें झांके और उसको बदलाव की तरफ लेकर के जाए, तो ईश्वर का मिलना, अल्लाह का मिलना ज्यादा संभव है। ये बात कबीर ही कह सकता है, कबीर के सिवाय मुझे नहीं लगता कि कोई और कह सकता है। तो मैं कहूंगी कि रहमान साहब, अगर आप कुछ कहें कि रूमी किस तरीके से कबीर के साथ जुड़ते हैं, और क्या वो बात कहते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमुना सभ्यता है, तहजीब है, संस्कृति है, उसको और भी बहुत साफगोई से हमारे सामने रखती है, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया होगा। बहुत शुक्रिया शुभांगी जी आपका। जब ये ख्याल आया प्रभा केतान फाउंडेशन की तरफ से इस प्रोग्राम को करने का तो कबीर की बात आई, और फिर मैंने सोचा ये कि यही अच्छा हो कि कबीर के साथ रूमी की भी बात की जाए, इसलिए कि इतना कुछ दोनों में अलग अलग है और इतना कुछ दोनों में मिलता जुलता है कि दोनों को एक साथ पढ़ना भी चाहिए और दोनों को एक साथ उसके बारे में बात भी करनी चाहिए। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कबीर के साथ रूमी को जोड़ के देखें। हम कोशिश करते हैं कि कैसे जोड़ते हैं रूमी को कबीर के साथ, लेकिन आप देखिएगा कि दोनों को जब आप एक साथ पढ़ें या एक साथ सुने तो आपको लगेगा जैसे कोई एक रूह है जिसकी आवाज दो 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 भाषाओं में और दो दुनिया के दो अलग अलग जगहों से आ रही है, और ये दोनों दो जमानों में पैदा हुए थे। बहुत ही यानी अगर आप पूरा लिटरेरी हिस्ट्री देखें पर्शियन की या हिंदी की या हमारी जो दूसरी भाषाएं उसकी, इनमें ये दोनों जो हमारे शायर हैं, जो कवि हैं, उनके बारे में ऐसा आपको लगेगा कि जैसे इनको शायद आप किसी से इसकी तुलना कर नहीं सकते। ये अकेले हैं अपने आप में, एक स्कूल है, एक इंस्टीट्यूशन है। ये शुरू करते हैं और ये खत्म करते हैं। बहुत थोड़ी सी बुनियादी बातें हैं हमारे पास, जितना वक्त है उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं हम, और थोड़ी सी बुनियादी बातें हम करते हैं ताकि हमें और सुनने वालों को भी कुछ अंदाजा हो सके कि कबीर क्या थे और रूमी क्या थे और हमें उन दोनों को कैसे देखना और पढ़ना चाहिए। देखिए कबीर तो रूमी के बारे में पहले बताएं कि रूमी तो 13वीं सदी में पैदा होते हैं और कुल 66 साल की उम्र होती है उनकी। 1207 में पैदा होते हैं और 1273 में गुजर जाते हैं। 66 साल, 13वीं सदी आप ध्यान में रखें। लेकिन कबीर के बारे में अगर आप सोचेंगे तो कबीर के बारे में बहुत सी राय मिलती हैं। कहीं कोई रिकॉर्ड ऐसा मेंटेन नहीं है कि कबीर के बारे में कोई ये कह सके कि हाँ ये कबीर की तारीख है और ये साल है उनके पैदाइश की। मैं आपको बताऊं कितना इंटरेस्टिंग है कि एक भाव, ये एक स्कूल ये कहता है कि कबीर 1338 में पैदा होते हैं और 1448 में मर जाते हैं, यानी कि 110 साल जीते हैं। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि वो 1398 में पैदा होते हैं और 1448 में मर जाते हैं, मतलब है कि वो 50 साल जिंदा रहते हैं। कहाँ 120 साल, कहाँ 50 साल। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि वो 1398 में पैदा होते हैं और 1518 में मर जाते हैं, गोया के 120 साल रहते हैं जिंदा। फिर कुछ लोग कहते हैं कि 1440 में पैदा होते हैं और 1518 में मरते हैं, इसके हिसाब से 78 साल। तो 50 साल से 120 साल तक, यानी डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है कि कबीर एक्चुअली जन्मे कब और कब हमसे अलग हो गए, कब चले गए। भाई बात उतनी अहम नहीं है जितनी ये बात है कि 15वीं सदी का ये कवि, लोक कवि कहिए उसको, आप सूफी कहिए,
उसको आप मिस्टिक कहिए अगर अंग्रेजी में कहना चाहते हो, उसको आप संत कहें, उसको जो जी चाहे कहें, लेकिन देखिए कि ये दो आवाजें जो आती हैं दुनिया की दो गोशों से, एक ईरान से और एक हमारे हिंदुस्तान से, तो ऐसा लगता है कि ये दोनों एको कर रहे हैं आपस में। अब देखिए इनके काम कितने हैं। रूमी का काम बहुत बड़ा है, काफी काम किया है रूमी ने। रूमी का एक काम है जो सबसे बड़ा काम है जिसको याद करते हैं, वो है मसनवी रूमी की, मसनवी मौलाना रूम जिसको आप कहते हैं। 27,000 लाइनें हैं उसके अंदर। कितना बड़ा काम है, आप इमेजिन करिए। सूफी पोइट्री का एक मास्टरपीस माना जाता है उसको। उसको कहते हैं कि वो फारसी का कुरान है। कुरान आप जानते हैं कि उसकी क्या अहमियत है। फिर रूमी का एक दीवान है, बहुत बड़ा दीवान है उनका, जिसमें उनकी गज़लें हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। 17,000 अशार उसमें भी आपको मिलते हैं। एक काम उनका है फीही माफीही, फारसी में इन इट व्हाट इज इन इट, जिसका अगर अंग्रेजी में आप सोचें फीही माफी इन इट व्हाट इज इन इट, तो एक सवाल या निशान कायम कर देते हैं। उसके बाद उनके लेक्चर्स हैं, उसके अंदर 71 लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स दिया करते थे वो। फिर उनका एक मजालिस है जिसके अंदर उनका 21 डिस्कोर्सेज अलग से हैं। फिर खतूत का मजमूआ है जो इसमें बहुत सारे खत हैं जो उन्होंने उस जमाने के जो बड़े लोग थे, जो जो पावर में जिसको आप कहते हैं, जो पावर बिल्डर्स थे, उनको और अपने घर वालों को जो लिखा है। तो जो रूमी का काम बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप देखें तो कबीर का काम वॉल्यूम में तो छोटा हो सकता है लेकिन वैल्यू में कम नहीं है। रूमी के साथ साथ अगर कबीर को आप खड़ा करें तो कबीर के सामने, कबीर के पास आपको मिलेंगे उनके शब्द, उनकी साखियां, उनके बीजक, उनके दोहे, उनकी रामायणियां। काफी बड़ा कारनामा इनका भी है। तो हमें इससे जज तो नहीं करना चाहिए कि किसने कितना लिखा, बल्कि इससे जज करना है किसने क्या लिखा। इस हिसाब से अगर आप देखें तो दोनों ने बहुत लिखा और दोनों ने बहुत कुछ छोड़ा है हमारे लिए। और 15वीं सदी से आज तक और 13वीं सदी से आज तक, यानी कई सौ सालों से हमारे पास ये खजाना मौजूद है और हम बातें करते थे। देखिए हम इस लिटरेचर के स्टूडेंट, हम तो, हमारे ज़माने की मुश्किल ये है कि हम सब एक भाषा को जानते हैं तो दूसरी भाषा की तरफ जाते नहीं। तो अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में, हिंदी वाले हिंदी में, उर्दू वाले उर्दू में। लेकिन मेरी कुछ खुशनुसी ऐसी थी कि मैंने कुछ फारसी पढ़ी थी, तो उसके बाद हमारी दिलचस्पी रूमी में भी हुई। अंग्रेजी पढ़ रहा था तो फिर कंपैरेटिव लिटरेचर में पढ़ते वक्त मुझे कबीर नजर आए, तो मैंने दोनों को एक साथ पढ़ा, फिर अलग अलग पढ़ा। तो मुझे बहुत, अपने को बहुत धन्य महसूस करता हूँ कि मुझे ये सब थोड़ा थोड़ा वहां से सीखने का और उनका फैज़ उठाने का मुझे मौका मिला। देखिए दोनों में समानताएं भी बहुत हैं लेकिन दोनों में अलगाव भी बहुत है, अलग अलग चीजें हैं। पहले कुछ थोड़ी सी बातें करूं कि किस तरह अलग अलग नजर आते हैं। रूमी एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को प्रेजेंट करते थे, वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, इस्लामिक फेथ जिसको आप कहते हैं। लेकिन कबीर किसी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के फॉलोअर नहीं, किसी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के फॉलोअर नहीं थे। उन्होंने अपनी एक अलग राह निकाली और अपना एक अलग रास्ता निकाला और उस पर चले, उसी की बातें की, और उस पर बहुत लोग अनुयायी उनके आगे साथ में उनके। रूमी बड़े रिलीजियस स्कॉलर थे। कबीर को ऐसा कोई वो नहीं था कि मैं कोई स्कॉलर हूँ या रिलीजियस स्कॉलर हूँ या किस तरह का स्कॉलर हूँ या फोक स्कॉलर हूँ। कबीर ने ये कभी नहीं कहा। रूमी बड़े कल्टिवेटेड स्कॉलर थे लेकिन कबीर नहीं थे इस तरह के। एजुकेटेड थे, ये कबीर एजुकेटेड नहीं थे। रूमी ने बहुत चेस्ट पर्शियन, प्योर पर्शियन, बहुत स्टैंडर्ड पर्शियन जिसको आप कहते हैं उसमें लिखा। लेकिन कबीर ने किस में लिखा? वर्नाकुलर हिंदी में। और वो केवल हिंदी ही नहीं है, उसमें ब्रज भी है, उसमें अवधी भी है, उसमें भोजपुरी भी है। और क्या बढ़िया भाषा निकाल के कबीर लाते हैं हमारे सामने कि आप आज गाते हैं। और उनके गाने वाले आज देखिए कितने लोग उनको गा रहे हैं, और कितने लोगों के गायन आपने और हम सब ने सुना है कबीर के गायन को, इसीलिए आज भी जिंदा है कि उन्होंने भाषाओं को भी मिला दिया। न सिर्फ दिलों को मिलाया बल्कि जो हमारी बोलियां हैं उन बोलियों को भी लेके एक नई भाषा ईजाद कर ली कबीर ने अपने लिए। रूमी बड़ी असेंबलीज, बड़े बड़े असेंबलीज को एड्रेस किया करते थे। कबीर के पास कोई असेंबली नहीं थी, कुछ लोग बैठ जाते थे आगे पीछे और कबीर अपनी बानी, जिसको आप कबीर बानी कहते हैं, वो बातें किया करते थे। उसी में उनकी कविता भी थी, उसी में उनका गद्य भी था, उसी में उनका पद भी था, उसी में उनके विजडम भी था, सब कुछ उसी में आता था। कबीर, रूमी तो एक सूफी मनुष्य के तौर पे जाने जाते हैं, कबीर एक संत के तौर पे जाने जाते हैं, योगी के तौर पे जाने जाते हैं। और ये दोनों में एक बड़ा फर्क है, लेकिन ये दोनों आपस में एक जगह आके मिल जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। योगी और सूफी दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं किसी वक्त। इसीलिए आप उनको भक्ति का शायर कहते हैं, दूसरे को आप सूफी शायर कहते हैं। लेकिन ये सूफी और भक्ति की दीवारें इन दोनों ने मिलकर तोड़ दी हैं। अगरचे ये अलग बात है कि हमने इन दीवारों को अभी तक कायम रखा हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो इन दीवारों को टूट भी जाने चाहिए, इसलिए कि इसके अंदर जो मूल है, और मूल पे एक चंद बातें मैं आपसे करूंगा। मूल में आप देखिएगा कि दोनों किस तरह आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे बात सुनते हैं। ये तो थे उनके डिफरेंसेस।
लेकिन मैं सिमिलैरिटीज की बात करूंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, इस दोनों भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में यकीन करने वाले थे, लेकिन दोनों निराकार। जाहिर है कि इस्लाम में निराकार है, गॉड को आप देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, लेकिन कबीर के यहाँ गॉड निराकार है, भगवान निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, वो हवा में है, यहाँ है, वहाँ है, हर जगह है, सुनता है, देखता है और हमेशा है, सर्वव्यापी जिसको आप कहते हैं। दोनों लिबरल ह्यूमनिस्ट थे, दोनों लिबरल ह्यूमनिस्ट थे। रूमी सूफिज्म के उस्ताद माने जाते हैं और दूसरे भक्ति के उस्ताद माने जाते हैं। दोनों के यहाँ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट जिसको आप कहते हैं उसका पूरा आवेश पूरा है। उसके बाद दोनों स्पिरिट की तलाश में है, मैटर की तलाश इनको नहीं है। इनको स्पिरिट चाहिए, ये भाव के पीछे है, ये भाव के पीछे हैं। इनके सामने किसी चीज को छू लें और उसको समझे कि हाँ ये है, ये नहीं है। जो नहीं है उसमें वो है ढूंढना चाहते हैं, और उसमें ये चाहते हैं कि कैसे मीनिंग दरियाफ्त करें, कैसे उसको पैदा करें। दोनों कॉमनर्स में भी और इलिट में इक्वली पॉपुलर है। यानी रूमी को आप कॉमन आदमी से बात करिएगा तो वो भी उसके कुछ अशार अगर फारसी जानता होगा तो सुना देगा, और कबीर के दोहे तो हम और आप सुनाते ही और सुनते ही रहते हैं। दोनों के लिटरेरी मेरिट को पूरी दुनिया में माना गया है, हर जगह। दोनों आज तक अपने अपने लोकेशन में मौजूद हैं। कबीर चौड़ामठ में जिंदा हैं और रूमी कोनिया में जिंदा हैं, और वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, जियारत करते हैं, मिलते हैं और उनकी बातें करते हैं। अपने अपने लोकेशन में दोनों मौजूद हैं। दोनों की अपनी लेगेसी है, बहुत बड़ी लेगेसी है। और रूमी की जो लेगेसी है उसको आप महलवी ऑर्डर कहते हैं, उसको आप जिसको आप कहते हैं ऑर्डर ऑफ द डांसिंग दरवेश। और आपने देखा होगा कि सेंट्रल एशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म है, जिसके अंदर आपने देखा होगा, इसको सुना भी होगा आपने, शायद इसको कहीं कहीं पे परफॉर्म होते हुए भी देखा होगा। और यहाँ तक हुआ कि जब रूमी के परफॉर्मेंसेस की बात चली तो पूरी दुनिया में साहब, जैसे मैडोना ने उनको परफॉर्म किया, गोल्डी हॉर्न ने किया, फिलिप ग्लास ने किया, डेमी मूर ने किया, और ये टॉप 20 बिलबोर्ड में भी रूमी शामिल हुई। लेकिन कबीर उससे कम नहीं रहे। कबीर भी पूरे साउथ एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूके में, अमेरिका में, हर जगह कबीर के मानने वाले कबीरपंथी मौजूद हैं। तो मैं ये कह रहा था कि कबीर और रूमी दोनों ऐसे हैं हमारे, जो अलग अलग होने के बावजूद एक साथ हैं, और आज भी उनकी पॉपुलैरिटी उसी तरह है। इससे पहले कि मैं आपको शुभांगी जी आपके पास आऊं और मैं थोड़ी सी एक आध बातें कह दूं, सो दैट यू कैन आल्सो ज्वाइन एंड शेड सम मोर लाइट टू कबीर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए, ये जो जिसको आप कहते हैं कि ये खुदा का बंदा कौन है, ये जो खुदा का बंदा है कौन है, सूफी कौन है, संत कौन है, योगी कौन है, इसकी तारीफ करते हैं दोनों। और देखिए किस तरह बताते हैं कि ये कौन है। रूमी कहते हैं कि खुदा का बंदा वो है जो नशे में है लेकिन वो नशा नहीं करता। ये मैंने उनके अशार से ये माने निकाले हैं ताकि आपको साफ साफ तौर पे बता सकूं। वो नशे में है, खुदा का बंदा वो है जो नशे में है लेकिन वो नशा नहीं करता। वो दीवाना नहीं है लेकिन दीवाना नजर आता है। वो बादशाह है लेकिन दरवेश की सूरत में हमें दिखता है। अब आप देखिए कैसी कैसी बातें रूमी कर रहे हैं। एंटीथेसिस है और इसी एंटीथेसिस में मीनिंग पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं रूमी कि वो न जमीन का है और न हवाओं में है, वो कहीं नहीं है। वो न पानी में है और न वो आग में है, न वो हवाओं में है। उसके पास सैकड़ों सूरज हैं और उसके पास सैकड़ों सितारे हैं। उसने किताबों से कोई इल्म हासिल नहीं किया, वो तो खुद इल्म का पैकर है, इल्म का एम्बॉडीमेंट है। ये वो शख्स है जिसके बारे में रूमी कहते हैं कि ऐसा आदमी खुदा बरस्त है, ऐसा आदमी खुदा का बंदा है, ईश्वर का की कृति है, और उसी को हमें इंसान कहना चाहिए। अब देखिए कितनी मिलती जुलती बातें हैं। अब उनको ट्रांसलेट किया, आर.एन. निकोलसन ने ट्रांसलेट किया। वो कहते हैं, आर.एन. निकोलसन बहुत अच्छी बात कही, द मैन ऑफ गॉड इज कंसील्ड शमशुद्दीन। शमशुद्दीन रूमी के बारे में है। The man of God is concealed, शमशुद्दीन। The man of God thou is seek and find। जाओ ढूंढो उसे पाओ, वो कौन है। और इसकी पहचान उन्होंने रूमी ने इस तरह बताई है कि वो कौन है, कि वो बादशाह है लेकिन वो दीवाना नहीं है लेकिन दीवाना नजर आता है। वो बादशाह है लेकिन दरवेश नजर आता है, न बहावों में है न पानी में। देखिए एक हमारे कबीर किस तरह से इस खुदा के बंदे को पहचानते हैं। वो कहते हैं कि खुदा का बंदा है कौन, और जवाब वो देते हैं कि वो एक योगी है जिसके पास न जमीन है और न आसमान। देखिए वही बात ये भी कह रहे हैं, जिसके पास न जमीन है न आसमान, उसके न हाथ हैं और न पाँव,
उसका कोई आकार भी नहीं है। मैंने भी कहा था कि निराकार भगवान को मानने वाले हैं ये। वो कहता है कि योगी भी वही है जिसके हाथ पांव नहीं है, कोई आकार नहीं है। और एक जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कबीर के किसी दोहे में ये है कि ये योगी या ये संत वो है जो ऐसी जगह अपनी दुकान लगाता है जहां कोई बाजार ही नहीं होता। अब आप सोचें इस बात पे, वो ऐसी जगह अपनी दुकान लगाता है जहां कोई बाजार नहीं होता। वो सामान तो तोलता है लेकिन हिसाब नहीं रखता। क्या क्या उम्दा बात, कितनी बड़ी बातें कह रहे हैं कबीर हमसे कि वो सामान तो तोलता है लेकिन हिसाब नहीं रखता। उसके पास न कोई जड़ी है न कोई बूटी है, लेकिन वो अच्छा कर देता है अपनी बातों से। उसकी बातों में दवा है, उसकी बातों में शिफा है, उसकी बातों में यश है। तो दवाएं नहीं रखता वो, उसके पास कोई मुलेठी नहीं होती, कोई पैरासिटामोल नहीं होता, लेकिन वो हमें ठीक कर देता है, हमारा बुखार उतर जाता है और हम शांत स्वभाव के हो जाते हैं। वो तीरथ पे नहीं जाता, वो किसी मेले ठेले में नहीं जाता, उसके पास न कोई उपवास करता है, कभी वो कोई रोजे नहीं रखता, उसके पास न कोई थैला है, न कोई बटुआ है, न कोई पोटली है, वो कुछ नहीं रखता। वो खाली हाथ है, वो दुनिया को छोड़ चुका है। देखिए इसी को कहा है अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा ने, बड़ा अच्छा तर्जुमा किया है इनका। वो कहते हैं कि यू कांट फाइंड हिम, सेज कबीर, ही हैज लेफ्ट द कंट्री। वो मुल्क छोड़ चुका है। ये योगी वो शख्स है जो इस मुल्क को छोड़ चुका है। वी आर सिटीजन्स ऑफ दैट एंड ही इज नॉट कमिंग बैक। वो जा चुका, वो वापस आने वाला नहीं है। तो उसको तो पाना है आपको, उसको देखना है, उसको मालूम करना है कि वो कहाँ है। और यही तलाश अपनी तलाश है दरअसल। तो रूमी और कबीर करते क्या है कि वो हमें जो ये बातें कहते हैं वो ये कहते हैं दरअसल कि तुम ढूंढो अपने आप को अपने आप में। तुम अपने आप में हो और तुम्हारे अपने आप में पूरा संसार आबाद है, उससे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर अपने आप को ढूंढ लोगे तो समझो कि तुमने पा लिया दुनिया को, तुमने पा लिया अपने आप को। जमीन और आसमान जिस जो उसका नहीं है वो फिर उसका हो जाता है। शिवांगी जी बातें और आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग देखते हैं कि और क्या बातें निकलती हैं, कितनी परतें खुलती हैं रूमी और कबीर की। जी जी, जरूर। मैं कहूंगी कि आपने बहुत खूबसूरती से दोनों की जो दोनों के बीच में जो एक तरीके का पुल बनता है, दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों से आने के बावजूद जिस तरह से आपने कही है, बहुत ही खूबसूरत। और मेरी तो अपनी तालीम में इजाफा हुआ है आपने जो बातें कुछ कही हैं। पर मुझे बहुत ही खूबसूरत आपकी एक बात लगी, और मुझे लगा कि ये दोनों की जिंदगी को अगर देखें, और जो आपने भी कहा कि दोनों के अंदर इल्म की प्यास थी, ज्ञान की प्यास थी। और वो जो प्यास थी वो किसी किताबी किसी पढ़ने से, किसी किताब को पढ़ने से या किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने से बुझने वाली नहीं थी। तो मुझे लग रहा था कि जब मैं आप कह रहे थे, और मैं भी पिछले दिनों और मैंने पढ़ा थोड़ा सा कबीर को, तो मुझे लगा कि कबीर ज्ञान की तलाश में, एक बहुत दिलचस्प किस्सा है कि कबीर जो थे, क्योंकि वो बुनकर थे और बहुत एक तथाकथित रूप से नीचे कहे जाने वाले तबके से आते थे, तो वो जाते हैं रामानंद जी के पास में, और उनसे कहते हैं कि वो उनको अपना डिसाइपल स्वीकार करें। और रामानंद जी ये कह करके चले जाते हैं कि भाई ये तो तुम नीचे बुनकर हो, तुम बुनाई का काम करो, तुम्हें मैं अपना शिष्य कैसे बना सकता हूँ। और फिर ये कहते हैं कि कबीर ने लेकिन क्योंकि ठान लिया था कि उनको रामानंद को अपना गुरु करना है, और किन वजूहात से ठाना होगा कबीर जैसे शख्स ने, वो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो कबीर उनको मिले एक तालाब में, वो नहाने सुबह सुबह जा रहे थे, और कबीर लेट गए जाकर के उनके आगे, और वहां जब उन्होंने पैर की ठोकर उन्हें लगी और उन्होंने राम राम कहा, वहां से कबीर ने कहा कि उन्होंने मकसद दे दिया है, उन्होंने उन्हें ज्ञान दे दिया है। तो मुझे लगता है ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, पर जो 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 समझ आता है वो ये समझ आता है कि एक शख्स जो बुनकर होते, कपड़ा बुन रहा है, पर दरअसल उसका जो दुनिया को वो जिस तरह से देख रहा है, जिस तरह से समझ रहा है, उसके पास समझ का एक पैना नजरिया है। और तालीम याफ्ता एक इन्वर्टेड कॉमा में न होते हुए भी उसके भीतर एक प्रकार की
उतनी ही साफ और पैनी जबान है उस बात को कहने की। अगर आप देखें कि कबीर किस तरह कहते हैं कि ज्ञान जहां से भी मिले, और मुझे लगता है आज के समय में इतना प्रासंगिक है कबीर को और रूमी को सुनना, पढ़ना और कहना। कि कबीर ने कहा है, बहुत साधारण सा उनकी बात है, जहां वो कहते हैं कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ी रहन द्यो म्यान। कि वो हमें कहते हैं कि आप ऊंच नीच में ये इंसान किस धर्म का है या किस जात का है, इससे आपका आपका आपकी कोई आपको कोई नहीं होना चाहिए मामला, या आप इसके बारे में बहुत चिंतित हो, बल्कि जहां कहीं से भी आपको ज्ञान मिले वो ज्ञान आपको लेना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि कबीर और रूमी दोनों ही बहुत, मुझे लगता है कि दोनों बहुत डीपली आध्यात्मिक, बहुत डीपली स्पिरिचुअल लोग थे, लेकिन दोनों जिस तरीके से ईश्वर को और जिस तरीके से ईश्वर से जुड़ी हुई सत्ता को समझते थे, वो समझ दोनों की बहुत ही फर्क थी। जैसे कि कबीर एक जगह पर ये कहते हैं कि साहिब मेरा एक है दूजा कहाँ न जाए, दूजा साहिब जो कहूँ साहिब का खड़ा रसाए। तो आपने जैसा कहा कि दोनों एक प्रकार से निराकार की एक कोई शक्ति है जिसको कि हम चाहे ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो वो जो कबीर और रूमी की समानता है, जैसा आपने कहा कि दुनिया के दो अलग अलग महाद्वीपों से, अलग अलग हिस्सों से दोनों आ रहे हैं, एक बहुत इलीट वातावरण में पला बड़ा शख्स है, और दूसरा एक बहुत साधारण परिवार में साधारण माता पिता से पाला पोसा गया शख्स है। लेकिन बात जब वो अपनी कह रहे हैं और जिन दुनिया को जिस नजरिए से देख रहे हैं, और मुझे लगता है यहाँ हमें इस बात को बहुत, कि आज हम क्यों बात कर रहे हैं रहमान साहब कबीर की और रूमी की, ये हमारे लिए शायद समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि शायद कबीर को कहते हैं कि 600 साल सिकंदर लोदी के जमाने में जो थे वो कबीर हुए। ये बहुत सारे एक बड़े तबके की ये मान्यता है। उस जमाने में जिस तरीके की बातें उन्होंने कही, किसी भी विषय को लेकर के, जो वो दुनिया में होता हुआ देख रहे थे, सामाजिक विसंगतियों विषमताओं को लेकर के बात उन्होंने कही, अगर आज भी हम देखें तो हमें लगता है कि वो एक एक बात आज के संदर्भ में, आज के माहौल में और आज के समाज में बहुत खरी उतरती है। मैं कहीं अशोक वाजपेयी जी, जो हमारे बड़े प्रखर विद्वान साहित्यकार हैं, आलोचक हैं, उनको सुन रही थी, और उन्होंने कहा कि कबीर अगर आज के जमाने में होते, और मैं मानती हूँ कि रूमी के साथ भी शायद ऐसा ही होता, उन्होंने कहा कि कबीर अगर आज के जमाने में होते तो शायद उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जेल में बीतता। क्योंकि जिस तरीके से वो प्रहार कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क इतना उर्वर है कि वो स्वीकार नहीं कर रहा वो समाज जैसा है उसको उस रूप में, क्योंकि उनके शायद जहन में जिस समाज की संकल्पना है वो संकल्पना में वो खरा नहीं उतरता है। तो उसी तरीके से मैं कहूंगी, थोड़ा सा ये जोड़ूंगी, मैं बहुत ओशो को मैंने सुना और मुझे लगा कि ओशो ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि कबीर में बहुत आशा है, और मैं कहूंगी उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरह से वो कबीर और बुद्ध को कंपैरिजन कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि बुद्ध जो थे वो एक राजसी परिवार में पैदा हुए और वैभव को छोड़ करके, और उन्होंने ज्ञान की तलाश में वो निकले। तो जब मेरा और आपके जैसा लोग बुद्ध की जिंदगी को देखता है, हमें लगता है बहुत कठिन है बुद्ध होना, पर कबीर में बहुत आशा है। कबीर को देखकर बड़ा हौसला बनता है, और ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने पा लिया तो हमारे लिए पाना भी मुश्किल नहीं होगा। तो कबीर और रूमी दोनों, मैं जिस तरह दोनों को देखती हूँ कि दोनों बहुत अलग होते हुए, जैसा आपने कहा कि बहुत एक जैसा नजरिया, एक जैसा सामाजिक परिप्रेक्ष्य जो है वो हमारे सामने रखते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये बातें जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये मेरे
के मन की बात है जिसे हम और आप नहीं कह सके, वो इनके जरिए से हम सुन रहे हैं। और खास तौर से आज जब हम इस तरह देखते हैं कि मजहब के नाम पर दुराव, लड़ाई झगड़े, जात पात को आज भी हम लगभग उसी स्वरूप में देखते हैं हमारे देश के, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, तब हमें लगता है कि बहुत सारे कबीर और रूमी की इस दुनिया को शायद आज भी जरूरत है। मुझे लगता है आप क्योंकि आप एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने की कंपैरेटिव स्टडी की है कबीर और रूमी की, तो आप अगर इस पर थोड़ा कुछ और कहें और हमको इस बात की तरफ भी लेकर के जाएं कि आज की दुनिया में कबीर और रूमी की प्रासंगिकता और आने वाले कई दुनियाओं तक उनकी प्रासंगिकता को लेकर के हम कैसे देखते हैं, समझते हैं, तो बहुत शुक्रिया शुभांगी जी, शुक्रिया। देखिए, एक जो बड़ा पैमाना हमारे सामने है एक अच्छे अदब का, जो बड़ा लिटरेचर होता है, जिसकी उम्र बहुत बड़ी होती है, वो ये है कि वो कितना रेलिवेंट है आपके लिए, कितना रेलिवेंट था पिछले जमाने के लिए और कितना रेलिवेंट होगा आने वाले जमाने के लिए। तो कॉन्टेम्पररी रेलिवेंस जो है ना, वो एक बहुत बड़ा मापदंड है किसी भी शायर को, किसी भी लिखने वाले को, किसी भी संगीतज्ञ को या किसी भी आर्टिस्ट को मापने के लिए। अब देखिए, 13वीं और 15वीं सदी में लिखने वाले लोग आज हम 21वीं सदी के शुरू में उनको याद कर रहे हैं, इतने 100 सालों के बाद भी। इसका मतलब यह है कि उनकी प्रासंगिकता सिद्ध हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये दो तरीकों से सिद्ध होती है। एक तो ये है कि उन्होंने जो बातें कही वो हमें आज भी यानी उन बातों को सुन के मजा आता है और जी चाहता है कि उनको सुनते जाएं, इसलिए कि उसमें भाव बहुत है। और दूसरा ये होता है कि वो किस तरीके से कही गई। बात अपने आप में बड़ी उस वक्त होती है जब उसको कहने का अंदाज बड़ा हो। तो जिस अंदाज में कबीर ने और रूमी ने अपनी बातें कही हैं, उसमें इतना अर्थ है और उसमें इतना असर है कि वो बातें आपके दिलों में, हमारे दिलों में आज तक उसकी गूंज सुनाई देती है, उसकी आवाज, उसकी बाज गश्त है, जिसको एको कहते हैं। तो यही वजह है कि हम उनको आज याद करते हैं, कुछ बातें करते हैं इसके बारे में। लेकिन आपने रामानंद जी का जिक्र किया। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे याद आ गया रामानंद पे कि वो कौन थे। देखिए, वो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म के खिलाफ थे और कबीर को ये बात अच्छी लगी, इसलिए कि वो भी ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म के खिलाफ थे। निराकार भगवान में उनका पूरा पूरा विश्वास था। वो कहते थे कि भगवान तो हर जगह है, हवा में है, पानी में है, यहाँ वहां, जिधर देखो उधर है, सांस में है हमारे। बिल्कुल यही हुआ रूमी के साथ भी। तो कबीर को रामानंद मिले और रूमी को शम्स तबरेज मिले। शम्स तबरेज जब रूमी को मिलते हैं तो उनको तलाश थी कि कोई हमें उस्ताद बड़ा मिले, और उस्ताद को तलाश थी कि हमें कोई शागिर्द मिले हमारा। तो रूमी उनसे मिलते हैं 1244 में, नौजवान इंसान। और रूमी को उनको देख के लगता है कि हाँ, ये मेरे उस्ताद हो सकते हैं, यही हमारे सूफी, यही हमारे बुजुर्ग, यही हमारे सब कुछ। और उस्ताद को भी लगा कि हाँ, हमें अपना शागिर्द मिल गया। सिर्फ 4 साल तक रूमी उनके साथ रहे और 4 साल के बाद उस्ताद का, शम्स तबरेज का मर्डर हो गया। ही वाज मर्डर्ड। वो ढूंढते रहे बहुत उनको, बहुत ढूंढते रहे। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उस मर्डर के पीछे भी, उसका वक्त अभी नहीं है। तो ढूंढते रहे, रूमी ढूंढते रहे, और उस सवाल का जवाब उनको कहीं मिले नहीं। वो जा चुके थे, दुनिया से गुजर चुके थे। तो रूमी ने उस सवाल का जवाब खुद दिया। कहा कि मैं किसको ढूंढ रहा हूँ, वो तो खुद मेरे अंदर समा चुका है, मेरे अंदर रहता है। तो मेरा शम्स तबरेज मेरे दिल में है, मेरे दिल के अंदर है, मेरे जिस्म में है, मेरी जान में है, मेरी रूह में है। शम्स तबरेज मेरी रूह है। और देखिए, कितना बड़ा आर्टिस्ट है कि जब वो अपना दीवान शाये करता है, दीवान जब छापता है अपने अपनी अपनी कृतियों को, जिसमें गजलें हैं और दूसरी चीजें हैं, हजारों अशार हैं उसके अंदर, तो उसका नाम रखता है दीवान शम्स तबरेज। ये नहीं कहता दीवान रूमी, नहीं कहते उसको। वो कहते हैं कि ये मेरा दीवान नहीं है, ये मेरे उस्ताद का, उनके चरणों में समर्पण। जो कुछ भी मैंने लिखा ये आपका है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा काम है ये, कि जो लिखा उन्होंने उसका नाम रखा दीवान शम्स तबरेज। और R.A. निकलसन ने उसका ट्रांसलेशन उसका किया जमाने पहले। बहुत पुराना ट्रांसलेशन है, लेकिन आज भी हम देखते हैं उसको, बहुत पावरफुल, बहुत लोगों ने ट्रांसलेट किया, और आज भी रूमी को बहुत लोगों ने ट्रांसलेट किया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों को गुरु मिले, और गुरु तो चाहिए, और जो शिष्य होता है वही कल होके गुरु हो जाता है। तो ये एक साइकिल है एक्चुअली, और इसी साइकिल में हम और आप बिलोंग करते हैं। कभी हमको कोई मिल जाता है तो हमें कोई अच्छी बात सुनने को मिल जाती है। आपने कहा कि ये कुछ बात की जाए कि दोनों के अंदर कितनी बातें ऐसी हैं जो एक तरह से सोचते हैं लोग, और एक तरह से उसका उसका व्याख्यान भी एक ही तरह से करते हैं। जैसे कि देखिए, मेरे सामने एक चीज है कि
जो नजर आता है हमें वो बहुत सी चीज ऐसी होती है जो नजर नहीं आती, इन्फिनिटी जिसको आप कहते हैं, अदृश्य है जो। अब देखिए लिंडा हेस का ट्रांसलेशन है और सुखदेव सिंह के साथ उन्होंने किया है, रूमी का है। दिस वर्ल्ड ऑफ जॉय, दिस वर्ल्ड ऑफ शेम एंड केयर, बियॉन्ड देयर इज ए प्लेस विदाउट इस्लाम, ओ डिसबिलीफ, कम लेट मी टेक यू देयर। इन्फिनिटी है, इस्लाम और हिंदुइज्म नहीं, इससे बढ़ के, इससे बाहर एक इन्फिनिटी है, एक ऐसा है, एक क्षितिज है जिसमें हमें पहुंचना है। और वहां इस बात को देखिए कबीर दूसरे तरीके से कहते हैं, टर्क्स एंड हिंदूज हैव वन वे, द गुरु इज मेड इट क्लियर, डोंट से राम, डोंट से खुदा, सो सेज कबीर। कबीर कहता है कि राम न कहो, खुदा न कहो, कहीं वो कुछ और है, वो एक अर्थ है, वो एक भाव है, कोई हवा में है, वो पानी में है, हमारी सांसों में है। कोई नाम न दो, नाम दोगे तो वो छोटा हो जाएगा, नाम दोगे तो वो सिमट जाएगा और सीमित हो जाएगा। रूमी कहते हैं, देखिए इसी बात को आगे लेके चलते हैं। रूमी कहते हैं, मुस्लिम व्हेन यू स्टैंड इन द रैंक ऑफ प्रेयर, जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो, यू आर द फैब्रिक ऑफ ऑल अदर इनविजिबल एज द एयर। तुम ऐसे हो जाते हो जैसे हवा में तुम्हारी सांसें चल रही हो। The messenger of God has made you as one. You who were divided, son against son. तुमने तो आपस में ही अपने आप को बांट लिया है, भाई भाई से लड़ रहा है। तो तुम जब खड़े होते तो तुम्हारा एक आकार जो है, उस आकार के अंदर तुम्हारा एक स्पिरिट है। तो जब तुम नमाज में भी खड़े होते हो तो अलग अलग नहीं, बल्कि तुम एक मिल के खड़े होते हो, और इसलिए कि तुम किसी से लौ लगाए हुए हो उस समय। कबीर इसी बात को कहते हैं, देखिए किस तरह कहते हैं। कबीर कहते हैं, हिंदूज प्रिफर क्रीमेशन, है ना, हिंदूज प्रिफर क्रीमेशन, टर्क्स बैरियल। एक दफन करता है, एक जलाता है, बट इन द एंड वन वे और द अनदर बोथ हैव टू लीव होम। घर पहुंचना है दोनों को। अब वो जिस रास्ते से पहुंचे, वो मिट्टी में मिल के पहुंचे या जल के पहुंचे, जल के पहुंचने के बाद वो मिट्टी बन जाता है, उसको आप पानी में बहा दो, लेकिन वो मिट्टी ही रहता है। तो मिट्टी से पैदा हुए और मिट्टी में मिल जाएंगे, फ्रॉम अर्थ टू अर्थ। तो एक आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, दोनों किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं किसी चीज को। जैसे उनको, जैसे रूमी ने कहा जब शम्स तबरेज नहीं रहे तो उन्होंने कहा मैं क्यों ढूंढता हूँ, वो तो मेरे अंदर है। तो उसी तरह से ये तमाम चीजें जो है वो आपके अंदर हैं। मुझे यार एक बहुत मशहूर अंग्रेजी का नॉवल है वुदरिंग हाइट्स, अगर आपने पढ़ा होगा, हमारे श्रोताओं ने पढ़ा हो, तो उसमें हिथक्लिफ और कैथरीन की मोहब्बत का जिक्र है। उसमें एक जगह है, बहुत बहुत ही भावुक है वो डिस्क्रिप्शन, कि माय लव फॉर लिंटन इज लाइक foliage in the wood, time will change it. My love for Heathcliff is like eternal rock beneath, the source of little visible delight but necessary. बहुत लंबा सा एक लास्ट में आके वो कहती है, नेली डेन को वो कहानी सुना रही अपने, नेली आई एम हिथक्लिफ, मेरा जो लवर है हिथक्लिफ वो कोई दूसरा नहीं है, हिथक्लिफ तो मैं हूँ, आई एम हिथक्लिफ। उसी तरह रूमी कहते हैं, कबीर कहते हैं रमानंद कोई और नहीं है, रमानंद मैं हूँ। रूमी ये कहते हैं कि शम्स तबरेज कोई और नहीं, कोई और मैं हूँ। उसी तरह हम और आप जो नमाज में खड़े होते हैं, या जो हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं, या पूजा में बैठते हैं, तो हम और आप अलग नहीं होते, बल्कि चंद लोग जो मिलके बैठे हैं वो सब एक हो जाते हैं। तो यहाँ पे जिस भाव की बातें ये लोग कर रहे हैं, ये इतना बड़ा, ये वो फिलोसोफर नहीं थे, लेकिन वो फिलोसोफर से बड़ी फिलोसफी है। आपने भी जिक्र किया ओशो का, और कितनी मिलती जुलती बातें हैं जो हमारे सामने आती हैं। कहते हैं वो हिंदूज प्रिफर क्रीमेशन एंड टर्क्स प्रिफर burial, but ultimately they become soil. देखिए रूमी कहता है पेन, क्या 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 अच्छी अच्छी बातें हैं, और दोनों ने कही हैं इस तरह से। रूमी कहते हैं ए पेन इज एन इंस्ट्रूमेंट, आपके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, एंड इट डज नॉट नो हाउ टू राइट। सोचें अब आप, कलम को कोई चलाएगा तभी तो कलम चलेगा ना, कलम अपने आप में कुछ नहीं है, आपको उसमें अर्थ भरना है, आपको उसमें रोशनाई डालनी है, और आपको अर्थ भरना है, और अर्थ ही नहीं भरना है, उसको लिखना है, और लिखने के बाद पहुंचाना है। अब सवाल ये है कि ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा हम तक, कितना हम ले पाए उससे, कितना अखज कर पाए, ये सवाल है। वो कहते हैं रूमी के ऑपोजिट्स आर आइडेंटिकल एंड लॉजिक इज इन वेन। व्यर्थ रैशनैलिटी न लगाओ, अपोजिट कुछ नहीं होता। काला और सफेद दरअसल एक ही रंग है, इसलिए काला इसलिए काला है कि सफेद है तब काला है। सफेद के बैकग्राउंड में काली चीज काली नजर आती है, और काली चीज सफेद के बैकग्राउंड में नजर आ रही है, तभी तो दोनों के अंदर तो एक दूसरे से अलग भी और एक दूसरे के साथ समन्वय भी है। जैसे खुशबू को मिला दें, कॉकटेल जैसे आप ले लीजिए, मैं बहुत सिंपल से मिसाल दे रहा हूँ कि शराबों, नशा बढ़ता है, शराबें जो शराबों में मिले, अहमद फराज का बहुत मशहूर शेर है कि नशा बढ़ता है, शराबें जो शराबों में मिले। तो ये सब बातें वो करते हैं, ऑपोजिट्स आर आइडेंटिकल एंड लॉजिक इज इन वेन।
फिर वो कहते हैं टू वेयर ए क्राउन लाइटली इज टू बी अ किंग। बादशाह वो है जो ताज तो पहने लेकिन उसको अंदाजा ना हो और उसको इसका अहंकार ना हो कि मैंने ताज आज पहना हुआ है और मैं बादशाह बना हुआ हूँ। बादशाह वही है, हम में से एक है, बस वो अपने को बादशाह समझता है, ये भूल इसकी यही है। उसकी भूल बस इतनी है कि वो अपने को बादशाह समझ बैठा है। ऑल किंग्स आर ओनली सर्वेंट्स टू देयर सेल्व्स। क्या बात कही है रूमी ने कि हर बादशाह अपने आप का गुलाम है। तो लास्ट में कहते हैं सो जलालुद्दीन आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज वन हु स्टेज दैट यू आर आई। ये कहते हैं कि तुम पहचानो कि तुम मैं हूं, मैं हूं। रूमी इसी बात को कहता है यू लुक बियॉन्ड द बियॉन्ड। कबीर कहते हैं इस बात को लुक बियॉन्ड द बियॉन्ड। कहते हैं कि द क्वेश्चन दैट इज किलिंग मी सेज कबीर, ये ट्रांसलेशन है अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा का, कि द क्वेश्चन दैट्स किलिंग मी सेज कबीर इज वेदर द पिलग्रिम और द पिलग्रिम टाउन इज ग्रेटर। यानी वो जो तीर्थ पे चला है वो बड़ा है या तीर्थ स्थान जहां वो जा रहा है वो बड़ा है। ये सवाल है, इस सवाल का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा कि तीर्थ स्थान बड़ा है या तीर्थ करने वाला बड़ा है। फिर कहते हैं कलर, कबीर की बातें, ये कबीर वाणी है, कलर इज बॉर्न ऑफ कलर, रंग से रंग पैदा होता है। आई सी ऑल कलर्स एज वन कलर, रंग एक ही है। व्हाट कलर इज द लिविंग क्रीचर, और व्हाट कलर इज द लिविंग क्रीचर और द पिलग्रिम इज द ग्रेटर। तो वो कहता है कि रंगों को अगर हम पहचानेंगे तो रंगों की आमेजिश से रंग बनते हैं। अब जैसे आप ग्रीन को ले लीजिए, ग्रीन कोई एक रंग, हरा तो कह दिया हमने, लेकिन हरा के कितने शेड हैं, कितने शेड हैं हरा के, हरे के कि आप, और इसीलिए जब कपड़े की दुकानें, मैच एंड मिक्स की दुकान एक बार पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक लाइन से जो लगी हुई हैं चीजें, जैसे येलो की एक पूरी लाइन है तो 20 रंग आपके येलो के मिल जाते हैं। तो उस रंग को पहचानने की बात करते हैं कबीर। वो कहते हैं कि कलर इज बॉर्न ऑफ कलर, आई सी ऑल कलर्स एज वन। व्हाट कलर इज द लिविंग क्रीचर, ये जो आदमी है जिसको हम आदमी कहते हैं उसका कौन सा रंग है। न वो गोरा है, न वो काला है, न वो सांवला है, ये सब झूठ बातें हैं। ये सब हमारी चमड़ी पे, हमारी त्वचा पे लिखा हुआ है। दरअसल ये नहीं, इसके भीतर जो है वो हम हैं और हम भीतर में एक है। एक खून बहता है हमारे अंदर एक मानसर, वही है हम जो। तो ये ऊपर की जो त्वचा है, ऊपर का जो कपड़ा है, ये कुछ नहीं है, खुशबू असल पहचानने की बात है। तो ये बातें हैं। अब देखिए कबीर उन्हीं बातों को किस तरह कहते हैं कि व्हाट ए मार्वल सीकर्स ए कॉप्स एट द डेथ, ए कॉप्स एट द डेथ, मुर्दे ने मौत को खा लिया। मौत ने मुर्दे को नहीं खाया, आदमी को नहीं खाया, आदमी ने। तो ये चीजें उलट के कहना, इन्वर्जन की टेक्निक है जिस तरह से कबीर लाते हैं, इस इन्वर्जन की टेक्निक को आप देखिए। और भी मैं कोट करूं कबीर से कुछ, वो कहते हैं कि where speech was the syllable, where the syllable was a firm mind, speech and silence are the same. Speech and silence are the same. वो कहना ये चाहते हैं कि ये जो शांत भाव है, हमारा स्वभाव है, उसके अंदर भी बड़ी उथल पुथल है। हमारे जो स्पीच है उसके अंदर खामोशी है, हमारी खामोशी में स्पीच है। तो ऐसा अक्सर होता है कि हम बहुत बोल रहे हों लेकिन उसके माने कुछ नहीं निकलते। बहुत चुप है लेकिन उसके अंदर बहुत माने निकलते हैं। चुप के मानी ना के भी हैं, चुप के मानी हाँ के भी हैं, चुप के मानी उदासी के भी हैं, चुप के मानी उल्लास के भी हैं। तो ये सारी परतें खोलते हैं कबीर हमसे, एक फिलोसॉफिकल अंदाज में खोलते हैं ये सारी चीजें। वो कहते हैं आई एम वॉचिंग यू, यू आर वॉचिंग हिम, कबीर सेज हाउ टू वर्क इट आउट, आई एम यू, मैं तुम में हूँ तुम मुझ में हो, मन तू शुदम तू मन शुद्धि। और फिर ये जो तलाश है, जैसे मैंने कहा नेली आई एम हिथक्लिफ, मैं ही हूँ हिथक्लिफ। प्रेमिका कहती है कि प्रेमी मेरा वो नहीं है, मैं हूँ, मेरे अंदर है। जिस तरह शम्स कहते हैं, शम्स तबरेज को कहते हैं कि वो अलग नहीं है, वो तो जा चुके हैं, वो मेरे अंदर है। उसी तरह कबीर कहते हैं कि तुम अलग नहीं हो मुझसे, तुम मुझ में हो, मेरी त्वचा किसी और रंग की हो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रूमी और कबीर की बातें बहुत सी हैं जो आपस में इस तरह मेल खा जाती हैं। इसीलिए मुझे लगा कि हम लोग को आज रूमी और कबीर पे मिला के बातें करनी चाहिए। अलग अलग तो बातें हमने बहुत की हैं। रूमी के कुछ और बातें सुनो, फिर कबीर के बारे में एक दो बातें करूंगा, फिर खत्म करते हैं यहाँ पे। टू बी बॉर्न यू मस्ट फर्स्ट अनाउंस एंड ब्रीथ। पैदा होने के लिए पहले अपना त्याग कर दो तब पैदा हो। अब देखिए अपने आप में बहुत बड़ी कविता है, बहुत बड़ी इपिक कह गए रूमी। कहते हैं द बर्ड इन हैंड इज दैट वन विच हैज फ्लोन, आपके हाथ में चिड़िया वो है जो उड़ चुकी है ऑलरेडी। चिड़िया वो है जो ऑलरेडी उड़ चुकी है, वो अभी आपके हाथ में है। अगर आप देखना चाहो तुम्हारे हाथों में और उसकी उंगलियों में तुम्हारे पास, उसके पर अभी तक फड़फड़ा रहे हैं, अगर तुम देख सको तो। फिर कहते हैं द फॉल्स ड्रॉज द सस्टेनेंस फ्रॉम द ट्रूथ। फॉल्स क्या है, ये झूठ क्या है, ये अपनी जिंदगी सच्चाई से पाता है, सच्चाई से पाता है झूठ अपनी जिंदगी।
तो ये एंटीथेसिस का जो टकराव है, एंटीथेसिस की जो एक दूसरे के साथ लगा देने की बात है, उसी के साथ साथ ये निकलता है और इसी के साथ साथ मीनिंग की परतें खुलती जाती हैं। कबीर यही बातों को देखिए दूसरे तरीके से कहते हैं, लाइफ इज अ सॉर्ट ऑफ गेस्ट, यू डोंट मीट हिम ट्वाइस। ये गेस्ट है, थोड़े दिनों के लिए आया है, दोबारा नहीं मिल पाओगे। जिंदगी जो है ना वो एक अतिथि है, इस अतिथि को थोड़े दिनों तक रखो अपने पास, ये चला जाएगा कल। तो समझो कि क्या है ये, किस लिए आया है तुम्हारे पास। फिर कहते हैं कबीर, डू वन थिंग कंप्लीटली, ऑल इज डन, ट्राई टू डू ऑल, यू लूज द वन। एक ना एक तुमसे जुदा हो जाएगा, तुम खो दो एक को, अगर तुम मेंटेन करना चाहोगे लेकिन नहीं कर पाओगे। When the guru is blind, what can the student do? जब हमारा उस्ताद, हमारा टीचर, हमारा पढ़ाने वाला वही अंधा हो जाए तो वो क्या रास्ता दिखाएगा दूसरे को। अब आप किस जमाने में पढ़ लीजिए, जिस जमाने में जी चाहे आप उसको पढ़िए, जिस जमाने में जैसा मीनिंग चाहिए निकाल लीजिए। डोंट डिस्प्ले योर डायमंड, अपने हीरो को और अपने जवाहरात को ना दिखाओ इन द वेजिटेबल स्टॉल्स। ये तो सब्जी की दुकानों पर भी ये हीरे जवाहरात मिलते हैं। आप ये ना समझिए कि आपके हाथ में जो हीरे जवाहरात हैं ये हर जगह पड़े पड़े। देखने का नजरिया होना चाहिए कि आपने क्या देखा किस दुकान में। तो ये पूरी दुनिया, पूरा संसार जो एक दुकान है, आपको चुनना है उसके अंदर से क्या चुनना है। द बॉडी इज ए शिप, द माइंड इज ए क्रो दैट फ्लाइज ए मिलियन माइल्स। ये जो हमारा दिमाग है ये मिलियन माइल्स, लाखों करोड़ों साल और लाखों करोड़ों सफर, समतों का सफर करता है और मीलों का सफर करता है। तो कहने का मतलब है कि इतना कुछ कबीर और रूमी में हम लोगों को मिला है पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते, कि उस पर जितनी बातें की जाए कम है। लेकिन हर सेमिनार, हर वेबिनार और हर इंटरेक्शन में ये होता है कि कम समय होता है और शायद मुमकिन भी नहीं कि ज्यादा बातें बढ़ा के की जाए। जी जी अगर कुछ बिल्कुल। और बात, माफी चाहूंगी कि इंटरवीन करना पड़ रहा है बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं उसी को कह रहा हूँ। हाँ। जी जी, एक छोटी सी क्लिप हमने तैयार करी है हमारे ऑडियंस के लिए। एक बार वो क्लिप प्ले कर लेते हैं, उसके बाद अगर किसी के क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो ले लेते हैं। मैं वही कह रहा था जी जी कि हाँ, चूंकि अब समय कम है तो उस क्लिप को बजा लें, इसलिए कि बातें तो कबीर पे बहुत होंगी और रूमी पे बहुत होंगी। तो क्लिप बजा लें, उसके बाद अगर किसी को कुछ कहना हो तो वो जरूर कहें।
और धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, मारी सी जैसो घड़ा, ऋतु आवे फल हो। हो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला, हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। अरे गाड़ी मारी रंग रंगीली, पैया है लाल गुलाल, ए जी गाड़ी मारी रंग रंगीली, पैया है लाल गुलाल। अरे हाँ कनवाली छे छबीली, भाई बैठन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। यदि गाड़ी अटकी रे तो मेरे भाई मजल पड़ी है दूर। यदि गाड़ी अटकी रे तो मेरे भाई मजल पड़ी है दूर। ए धर्मी धर्मी पार उतर गन, पापी चकना चूर भैया, हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। बहुत अच्छे, दोनों को सुन के बहुत अच्छा लगा शुभांगी जी, जी जी बहुत मजा आया जी जी कबीर और रूमी की बातें करके और उनके दोहे सुन के, और कुछ जो हमने भावार्थ बताए। जी। चूंकि वो फारसी में थे इसलिए मैंने सोचा कि अंग्रेजी या अपनी भाषा में कुछ बातें कर लें तो शायद आप तक पहुंच जाएं। उसी तरह आपने कबीर के बारे में जो बातें कही और जो क्लिप्स आपने सुनवाए भी, रूमी के भी और कबीर के, तो उससे दोनों के जो भाव हैं उसका पूरी तरह हमें अंदाजा तो हुआ। 1 घंटे में कबीर और रूमी को समेटना तो एक बिल्कुल नामुमकिन, असंभव बात है, लेकिन ऐसे ही होता है। और कम से कम हमारी मुलाकात तो आज हुई, और जो सुनने वाले हैं उनके साथ भी, अपरा जी, और दैट इज हाउ इट इज। जी बिल्कुल, यू नो आई थिंक नाउ वी कैन इनवाइट जो यू नो जोधपुर से प्रीति जी हैं, हमारी हाँ। एहसास वुमेन, फॉर द थैंक यू नोट। श्योर। नमस्ते प्रोफेसर साहब, आपके जानकारी, आपका नॉलेज देखकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत इंटरेस्ट बढ़ा इस टॉपिक में, और मैं जरूर ये सब पढ़ना चाहूंगी। मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर शुभांगी शर्मा जी और प्रोफेसर अनीसुर रहमान साहब का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। लफ्ज़ सूफीनामा के सहयोग से प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक पहल है। ये श्री सीमेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स शुभांगी a lot, thank you very much शुक्रिया for this camaraderie। lovely। अपरा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप सभी का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका इस इवेंट में शामिल होने के लिए।